17 अप्रैल को पूरे देश में होता दिवाली, हाथों में सजा कर रखे थे दिया, लेकिन विपक्ष ने महिला बिल को तर्क वितर्क कर रोक दिया। आने वाले दिनों में विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। बंगाल चुनाव में कहा, वहां की महिलाएं और लड़कियां भी चाहती है कि एनडीए की सरकार बने। पप्पू यादव को माफ़ी मांगने से भी काम नहीं चलेगा, महिलाओं पर किया अभद्र व्यवहार। गया पहुंची विधायक मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वंदन अधिनियम को लेकर के पूरे देश भर में जो माहौल था और प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी सभी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा था 17 अप्रैल, लेकिन उसको तोड़ा गया, उसकी अवहेलना की गई और उसको बहुत बुरे तरीके से और अलग-अलग तर्क वितर्क देते हुए ऑपोजिशन ने उसको काटा और कहीं न कहीं महिलाओं के हक की जब बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे तो उसको ठुकराया गया। और जिस तरीके से ऑपोजिशन कह रही है कि संविधान की जीत हुई, तो क्या नारी शक्ति की हार संविधान की जीत हो सकती है? तो ये मेरे लिए बहुत हम सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जितनी भी महिला नेत्री हैं, उन सभी के तरफ से आज का जो प्रेस वार्ता है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग बहुत खेद व्यक्त कर रहे थे। हम लोग एक तरीके से अपने हाथ में दिवाली के लिए दिए जलाने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे, हाथ में दिया लिए, बाती लिए, लेकिन वो दिया जलने नहीं दिया गया। तो उस चीज़ का दुख भी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से इस पर बात उठे और महिलाओं के हक में फैसला लेने के लिए। अब तो जिस तरीके से ऑपोजिशन ने अपनी नारी विरोधी मानसिकता जग जाहिर कर दी है, मुझे लगता है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ेगा और महिलाएं अपने तरीके से बदला भी लेती हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने नारी विरोध में फैसला लिया और इससे नारी के सम्मान में भी ठेस पहुंची, अगर ये बिल पास होता तो जनगणना फिर डिलिमिटेशन के आधार पर सीटें बढ़ती, महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाता और महिलाओं की भूमिका हमको संसद में देखने को मिलती और अहम भूमिकाओं में नारी जो हमारी शक्ति है और वो आगे आकर के अपनी बातों को रखती, महिलाओं के मुद्दों को संसद में उठाती। लेकिन जो प्लान्स थे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो योजनाएं, जो नीतियाँ सभी जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो उसको ठुकराया गया और उसको नेगेटिव वोटिंग की गई। तो इसके लिए हम सभी लोग आहत हैं। मैं बंगाल चुनाव में जो मुझे पार्टी ड्यूटी दी गई थी, उसके तहत मैं बंगाल चुनाव में 4 दिन रह कर के आई और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा देखने को मिला। लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी अग्रीमेंट दिखाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बहुत स्नेह प्यार दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव के लिए सभी लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बहुत भरोसा जताया है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ करके चुनाव में अपना तैयारी भी किए और मुझे भी मौका मिला उन सभी के पास। जब मेरे पास फ़ोन आया कि आपको बंगाल जाना है, तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि मुझे बंगाल नहीं जाना है। मेरा मन नहीं था, उतना मन मान ही नहीं रहा था कि मैं बंगाल जाऊँ, क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे रोज़ आए दिन ऐसे वीडियोज़ देखती थी जहाँ पे लोग गाड़ियाँ तोड़ते हैं, शीशा तोड़ते हैं और एक तरीके से अटैक करते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मुझे वहाँ की ड्यूटी ना मिले क्योंकि मुझे असहज महसूस हो रहा था वहाँ जाने का सोच के ही। इसीलिए लेकिन वहाँ गई तो अपने पार्टी के लोग और लाइक माइंडेड लोग, बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बहुत अच्छे से उधर कंडक्ट करवाया। और मेरी बात ये है कि वहाँ की महिलाएं खुद अपनी महिला मुख्यमंत्री से त्रस्त हैं और ये चीज़ मैंने अभी पहले भी बोला कि किस प्रकार उधर बच्चियों ने अपना समर्थन जताया है कि हमको इस बार बीजेपी को वोट देना है। तो ये बात तो मैं तो बंगाल रहती नहीं हूँ, लेकिन बंगाल की बच्चियाँ जब खुद कह रही कि हमको दूसरी सरकार चाहिए, हमको बीजेपी चाहिए, तब तो आप समझ सकते हैं कि जो खुद वहाँ पे रह रहा है उनकी बात नहीं सुनी जा रही। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उधर महिलाएं खुद ऐसा बोल रही कि हमको दूसरी सरकार चाहिए, तो ज़रूर कोई उससे भी बड़ी बात होगी। सांसद पप्पू यादव जी महिलाओं के प्रति टिप्पणी की है कि 90% बहुत अभद्र। मुझे लगता है हम सभी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं और मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है और मेरे पिताजी ने कुछ भरोसा करके ही मुझको राजनीति में आने के लिए
पुश किया, प्रेरित किया। मैं भी खुद राजनीति में जब आई तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं अपने समाज के लिए काम करूँगी, बड़े-बड़े रिफ़ॉर्म्स लेके आऊँगी। मुझे लगता है हर एक यूथ यही चाहता है कि जब वो राजनीति में आए तो कुछ बड़ा करके दिखाए। मैं भी उसी मंशा से राजनीति में आई हूँ, लेकिन जब मैं अपने ही राजनैतिक परिवार में एक ऐसा अभद्र टिप्पणी, बयान किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड के लिए देख रही हूँ कि महिला राजनेत्री जो हैं, महिला नेत्री जो हैं, उनके ऊपर उन्होंने इतने बड़ा लांछन लगाया है, तो सोचिए कि मैं कितना बुरा लग रहा होगा, एक महिला होते हुए हम लोग को कितना खराब लग रहा होगा। तो ये तो सामाजिक मुद्दा है और मुझे लगता है कि ऐसों को तो आकर के माफ़ी भी माँगनी चाहिए और मुझे नहीं लगता वो माफ़ी माँगे भी तो हम उससे हम उनको माफ़ कर पाएँगे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा आघात किया है। मैम ये तो 4 बच्चे पैदा करें, एक बच्चे को आरएसएस को दें। देखिए, ये तो सबकी पर्सनल चॉइस है। आज की यूथ सिर्फ़ ये चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनके प्रदेश में अच्छे से अच्छा काम हो। जो नेता जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस प्रॉमिस के साथ इस राजनीति में उतरा है, उसको पूरा करे। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अपने समाज को, अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करें।